हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10th बोर्ड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार इधर से उधर घुमा फिरा के पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद उसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। भू यानी कि भूमि के क्षरण से आप क्या समझते हैं। इसे रोकने के कोई 4 उपाय बताइए। यानी मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। भूक्षरण या फिर मृदा अपरदन दोनों का मतलब एक ही है। अभी आगे हम समझाएंगे कि इसका क्या मतलब है। आगे है, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है। मृदा संरक्षण के उपायों को समझाइए। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। 2020 में पूछा गया। आगे है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। भूचरण रोकने के कोई 3 उपाय समझाइए। तो बहुत तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया। मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। तो मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन जिसे भूचरण भी कहते हैं से आप क्या समझते हैं, कारण बताइए, साथ ही 2 उपाय लिखिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मृदा अपरदन या फिर भूचरण होता क्या है। तो अगर आपके पास कोई भी खेती वाली जगह है, खेत है, उसमें क्या हो कि अगर आप कोई पानी चलाए या फिर आंधी चलने लगे, जिससे क्या हो, जो भूमि है, आपका खेत है, उसकी जो ऊपर वाली परत है, ऊपर जो मिट्टी है, वो उड़ जाए, उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो खेत होते हैं उनमें बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता है। सिर्फ जो किसान है वही उसमें घूमते हैं, वो भी आराम से, क्योंकि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है और आंधी चलती है, जिससे भी उसकी जो परत होती है ऊपर, उपजाऊ वाली परत, वो भी उड़ जाती है। इसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। और इसीलिए खेतों में गाय आय को घुसने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके जो खुर होते हैं उनसे जो उपजाऊ मृदा है वो खराब हो जाती है। तो चलिए अब इसे लिखना किस तरह से वो देख लेते हैं। तो मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। मृदा अपरदन से भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है, यानी कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं रहती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपाय कुछ हैं, वो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम मृदा अपरदन से बचने के उपाय देख लेते हैं। तो इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है वृक्षारोपण करके। तो कृषि भूमि की मेड़ों पर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्षों की जड़ें मृदा को संगठित कर जकड़ रहती हैं, जिससे मृदा इधर उधर नहीं जाती। दूसरा कारण है मेड़ बनाकर। दूसरा उपाय है मेड़ बना दें, जिससे कि आपकी जो मिट्टी है वो खेत से बाहर नहीं जा सकेगी। तो खेतों में मेड़ बनाकर मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है, अतः खेतों के किनारे ऊंची मेड़ बनानी चाहिए। अब तीसरा कारण है सीढ़ीदार खेत बनाकर। सीढ़ीदार खेत वहां बनते हैं जहां पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे खेती होती है, तो सीढ़ीदार खेत बनाकर। तो ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए, जिससे कि वर्षा के दौरान मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है। जिससे जो वर्षा होगी वो मिट्टी को बहा के नहीं ले जा सकती। अब चलिए देख लेते हैं आगे के उपाय। चौथा उपाय है पशु चराई पर नियंत्रण। तो पशुओं की अनियंत्रित चराई से मिट्टी की ऊपरी सतह पशुओं के पैरों से रगड़ से उखड़ जाती है, जो वर्षा और वायु द्वारा बेकार हो जाती है। इसीलिए पशु चराई पर नियंत्रण होना चाहिए। पांचवा कारण है मृदा का सर्वेक्षण, यानी कि मृदा को हर बार चेक करता रहे यानी मृदा को हर बार चेक करते रहना चाहिए। तो समय पर मृदा अपरदन का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यह कार्य वर्ष 1953 केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। तो चलिए इसके 5 उपाय थे, इंपॉर्टेंट थे, जिसे आपको याद करके रखना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके कुछ कारण। तो इसके लिए निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण, बहता हुआ पानी मृदा को काटता है और गहरी नालियां बना देता है, जिससे यह मृदा कृषि के लायक नहीं रह जाती। यानी जो बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी गहरी नालियां बना देता है, यानी कि जो बहता हुआ पानी है वो भूमि की, यानी कि जो आपका खेत है उसकी जो ऊपरी परत है, जो जिसे उपजाऊ फसल परत भी कह सकते हैं, उसे बहा लिया जाता है, जिससे जो खेत है वो कृषि के लायक नहीं रह जाता। दूसरा कारण है शुष्क और रेतीले क्षेत्रों में पवन इसका मुख्य कारण है। शुष्क और रेतीले, शुष्क यानी सूखे, या फिर हम कह सकते हैं रेतीले क्षेत्र, वहां मृदा क्या होगी, सूखी हुई होगी, और जब पवन चलेगी यानी हवा चलेगी
तो वो जो खेत है उसके ऊपरी सतह है उसे उड़ा ले जाएगी और जो खेत है वो उसके खेती के लायक नहीं रह जाएंगे। तीसरा कारण है वृक्षों की अनियंत्रित कटाई और चराई से वनस्पति नष्ट हो जाती है, जो इसका एक उत्तरदायी कारण है। जब क्या होती है, अनियंत्रित कटाई होती है वृक्षों की, जिससे अभी हम ऊपरी पढ़ के आए हैं कि अगर हमें मृदा अपरदन को रोकना है तो वृक्षारोपण करना चाहिए। अगर हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे, वृक्षों को ऊपर से काटेंगे, तो ये एक मृदा अपरदन का कारण बनेगा जाके। तो ये 3 कारण थे मृदा अपरदन के। बाकी कुछ उपाय लिखे थे जिन्हें आपको याद कर लेना है। बस दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए जिससे वो भी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।